मॉर्निंग। मैं अनुभव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज हम लेकर आए हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीएफटी। मतलब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं जिन्हें आपको सीएफटी पर के बेस पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेकर आए हम कॉम्प्लेक्स आयन। लिखा है हमने K4MnCN6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैंगनीज का। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये है आपका कोऑर्डिनेट आयन। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये एमएन कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट का मान 1.9 है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमने एक कोऑर्डिनेट आयन लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट आयन। तो हम कुछ एक एक करके सारे स्टेप्स करेंगे, उसके आधार पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेट आयन है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसमें मेटल आयन कौन सा है। तो इस कोऑर्डिनेट आयन के अंदर मेटल आयन यदि हम देखेंगे तो मेटल आयन है Mn। ये है मेटल आयन, ये है लिगैंड। तो ये हमारा Mn है, मेटल आयन है। इसका एटॉमिक नंबर है 25। फिर हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसा कि आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। 4s हम लास्ट में लिखेंगे, 3d पहले लिखेंगे क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के अंदर d और जो ऑर्बिटल्स हैं वो अंदर आकर भरते हैं। फिर हम देखेंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सेकंड है हमारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट आयन ले रखा है। इस कोऑर्डिनेट आयन पर जो है 4 नेगेटिव चार्ज है। K4 बाहर पोटेशियम के 4 आयन है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आयन है इस पर 4 आवेश है। ये हमने लिख दिया, नहीं तो कई बार नहीं लिखा हुआ होता। तो इसको निकालने के लिए हमने मान लिया Mnx मान लिया। कोऑर्डिनेट आयन है जो लिगेंड है 6 है और साइनाइड पर चार्ज होता है -1 और कोऑर्डिनेट आयन पर चार्ज है -4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के इधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो -4 + 6 तो x आ जाएगा +2। इसका मतलब Mn जो है की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो सब Mn से Mn+2 करने के लिए इसके बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाएंगे और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके अंदर 6 क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स Mn से जुड़े हुए हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल आयन जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। हमें ज्योमेट्री पता होनी चाहिए क्योंकि सीएफटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लिगेंड है किस तरह के लिगेंड है। यहाँ साइनाइड लिगेंड है और साइनाइड लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन यदि हम भरते हैं तो हमें हुड्स रूल फॉलो नहीं होता है। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब क्योंकि सीएफटी के अंदर डी ऑर्बिटल्स का विभाजन होता है, हमने पहले देखा था ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से विभाजन होता है। तो ये आपके मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स जो कि डी जनरेट है स्फेरिकल फील्ड के अंदर मान लीजिए आप। तो सारे पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हो जाएगा T2G और EG के अंदर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से कम। तो हमें डी के 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे पहले कम एनर्जी का ऑर्बिटल में 1 2 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, हम यहाँ भरेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी EG में। इसकी बजाय हम इसकी पेयरिंग कर देंगे 4 और 5। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 EG0। अब क्योंकि T2G के अंदर ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, तो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। तो
यदि हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, तो हम स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में ही कंसीडर करेंगे। यहाँ 5 हैं लेकिन यहाँ पर 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1। अब हमें क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है n+2, ये हो गई इसका फॉर्मूला लिख रखा है हमने। n है अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में है ये कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। हम यहाँ वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √3, और √3 का मान होता है 1.9। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है जो मैग्नेटिक मोमेंट है 1.9। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने ये टेट जो है ये आपका K2NiCl4 पोटेशियम टेट्राक्लोरोनिक्लेट इस पैरामैग्नेटिक, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है और CFT की बेस पर हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम मेटल आयन है, इसमें निकिल, कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर इसका 28, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ध्यान रखिए लिखते टाइम कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 3d8 4s2। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है और क्लोराइड के नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे 4। इसके अंदर निकिल के ऊपर जो +2 चार्ज है, तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। आप जो फॉर्मूला दिया उस तरह निकाल लीजिएगा। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि निकिल से निकल +2 होगा तो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पर। यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड है 4, जो कि एक वीक लिगेंड है, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लोअर एंड पर है, और इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। मतलब हम यहाँ पर हुंस रूल फॉलो होगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं तो हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमारे पास लिगेंड की नेचर भी है। अब ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो 3D मेटल आयन है वे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ही जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और क्योंकि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है ये तभी पॉसिबल है जबकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स हो। तब मेटल आयन जब है इसके स्फेरिकल फील्ड में है तो सारे डी ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की रिवर्स होती है, ई ऑर्बिटल की एनर्जी T2 से कम होती है, T2 की ज़्यादा होती है। अब हमें क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम नीचे के ऑर्बिटल्स कंप्लीट भर देंगे, उसके बाद हम ऊपर के ऑर्बिटल्स भरेंगे। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E4 T2 4। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है K3FeF6। हम इसको थोड़ा जल्दी स्पीड से ले लेते हैं। ये है आपका कोऑर्डिनेट आयन। यहाँ हमें बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है, या ये भी कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक जो मेटल आयन है Fe है, एटॉमिक नंबर है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होगा
लास्ट में हो जाएगा 3d6 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर पोटेशियम के 3 आयन है, इसका मतलब आयन पर चार्ज जो है 3- है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आयरन की +3। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 फ्लोराइड लिगेंड है कोऑर्डिनेट आयन में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, और 6 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। फ्लोराइड लिगेंड वीक लिगेंड अगेन, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। अब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जब मेटल आयन आइसोलेटेड है तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, स्फेरिकल फील्ड में भी एनर्जी सब ऑर्बिटल्स की बराबर है। ये स्प्लिट हो जाएंगे T2G और EG के अंदर। अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स जो होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, इतना हम पहले ले चुके हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 EG3। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। अब अगेन हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, n की संख्या है 5, हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वो 5.9। ये नीचे रह गया है, तो यहाँ पर अब जो वैल्यू होगी उसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 5.9। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्लेन करना आपको, फिर इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।